यहाँ आओ। अरे इधर बैठो। यहाँ आओ नहीं। यहाँ आओ तो यार स्टाफ का ना मौके सही मिलते हैं ना ऐसे बैठने के लिए कभी कभार। कभी कभार ये मैडम इधर बैठ जाना। मैडम आओ। यहाँ बैठ जाओ। इधर ही आ जाओ। अच्छा शुरू करते हैं। समय बहुत हो गया है। पहले आप लोग के हमारे अधीर हो रहे थे। क्यों? ये जीवन में अधीरता भी रहती है, हर चीज का अधीरता। तो सबको समय का पाबंद भी होना चाहिए, वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो इस महत्वपूर्ण हमारे विशेष भोज का जो महत्वपूर्ण अवसर है, इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित यहाँ पर दैनिक हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ श्री देवेंद्र पांडे जी, इस गांव के ग्राम प्रधान श्री प्रकाश सिंह खेतवाल जी, और विशेष भोज देने वाले जिनकी सौजन्य से हमको विशेष भोज प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे कर्मठ सम्मानित अभिभावक श्री प्रवीण सिंह खेतवाल, भूतपूर्व सैनिक के रूप में हमारे बीच में उपस्थित बलवंत सिंह खेतवाल जी, और यहाँ के दानवीर विश्वविद्यालय के दानवीर श्री श्रीलाल शाह जी, नवीन जी, आशुक जी, और तमाम हमारा विद्यालय का गोस्वामी मैडम, कोरंगा जी, दामी जी, मनीलाल खेतवाल जी, हमारे भोजन माने समस्त बच्चे। बड़ा हर्ष का विषय है कि हमको आज विशेष भोज का आनंद लिया। गांव वालों के सहयोग से गांव वाले भी आए सहयोग देने। खेतवाल जी ने तो पहली बार कर ली थी कि हम विशेष भोज की व्यवस्था करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर बैठने का ये अवसर भी मिल रहा है, इसलिए भी मिल रहा है कि 3 महीने पहले या 4 महीने पहले खेतवाल जी एक दिन हमारे विद्यालय में आ गए, बच्चों के लिए मिठाई टॉफी भी लेके आए, और यहाँ बाल कोष में पैसा भी जमा कर गए 1000 की। और उसी दिन इन्होंने बच्चों के सामने घोषणा की थी कि बच्चों बढ़िया ढंग से पढ़ाई करो। एनएमएमएस की तैयारी चल रही थी हमारी उसमें, जो नेशनल मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा होती है उसकी हम अलग से करते हैं। तो इन्होंने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कहा कि जो बच्चे निकलेंगे उसको मैं 5000 रुपये की नगद आपको जो है क्या दूंगा, इनाम दूंगा। तो आज वो समय आ गया है, आप लोगों ने मेहनत की, अब अपियर तो बहुत बच्चे हुए, कुछ बच्चे जब हमने बाद में रिजल्ट का अवलोकन किया, जब रिजल्ट आया तो 1 नंबर से पीछे छोड़े। यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत है, 1 नंबर का यहाँ पर इतनी बड़ी वैल्यू है 1 नंबर। और इससे आप दूसरी बार हो रहा है हमारे स्कूल के लिए कि 1 नंबर से एक पहले सबसे पहले 2018 में एक बालिका 1 नंबर से पहले 1 नंबर का उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा वैल्यू होती है। 1 नंबर वाला जिसका 1 नंबर ज्यादा आया हो पास, जो रह गया 1 नंबर से वो नाम। तो ये भी जीवन में महत्व रखता है 1 नंबर से छोड़ना, ये भी बहुत बड़ा वो है। तो कोशिश ये रहती है कि ये सीख है हमारे लिए कि जब तक हमको ठोकर नहीं लगती है, ठोकर नहीं लगनी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तभी तो हम संभल के चलेंगे। अरे हमको पता है ये पाँव में दिक्कत आ जाएगी, चोट लगेगी, ये ठोकर लगेगी। तो हम आभारी हैं यहाँ पर ऐसे अभिभावकों के जिन्होंने विशेष भोज भी दिया है, और आपका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए यहाँ पर अगर इनाम की भी घोषणा कर रखी है, वो समय भी आ गया है यहाँ पर। तो मैं बात फिर आगे को बढ़ाऊंगा। हमारे बीच में अनेक मुद्दा भी हैं, मैं ग्राम प्रधान जी से कहूँगा इस उपलक्ष्य में आप यहाँ पर आए हैं, हमारे बीच में उपस्थित है, तो 2 शब्द यहाँ पर करूँगा खेतवाल जी से कि 2 शब्द आप बोलने का प्रश्न करेंगे। ग्राम प्रधान श्री प्रकाश सिंह खेतवाल जी।
सभी को मेरा नमस्कार। विशेष भोज के ये शुभ अवसर पर राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली में जो आज श्री परवीन सिंह केतवाल जी के द्वारा जो आज यहाँ पे विशेष भोज रखा गया, उसके लिए हम सभी उनका तहे दिल से धन्यवाद, आभार, अभिनंदन करते हैं। साथ ही जो एनएमएस के परीक्षा में जो भी बच्चा यहाँ पे आज सफल हुए हैं, उनके लिए जो उन्होंने प्रोत्साहन राशि रखी है, उसके लिए भी हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। साथ ही हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय, जिनके अथक प्रयासों से विद्यालय आज हमारी चारों ओर सब जगह लगभग पूरे जिले में कुल आगे बढ़ रहा है, नाम रोशन कर रहा है। हर चीज में, खेल में, लेखन में, कबड्डी में, जो भी हर चीज में क्राफ्ट वर्क जो मसाब ने पिछले 3 साल से इसके पीछे जो अपना समय क्राफ्ट वर्क में दिया है, वो हमको हर साल उत्तरायणी के मेले में देखने को मिलता है। इसके लिए हम अपने प्रिंसिपल श्री गोस्वामी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद करते हैं। साथ ही हमारे शिक्षक, जो भी हमारे स्कूल में शिक्षकगण हैं, मैडम, सभी का आभार, अभिनंदन। आप इतने तन मन धन से हमारे स्कूल में हमारे बच्चों के लिए लगे हैं। जो आज यहाँ पे प्रोत्साहन राशि श्री परवीन सिंह केतवाल जी के द्वारा रखी गई है, पहले हमारे ऐसे गांव के व्यक्ति है जिन्होंने अपने दिल से, सच्चे मन से, दिल से, ये नहीं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, मेरे बच्चे के लिए ये धनराशि है, ये ना सोच के कि मतलब मेरे स्कूल का बच्चा आगे बढ़ रहा है, मेरे बच्चे स्कूल आगे बढ़ेंगे, इस सोच के साथ ये स्कूल को ये प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। इसके लिए हम विशेष आभार, अभिनंदन करते हैं। ऐसे ही मार्गदर्शन हमारा हमेशा इनके साथ मिलता रहे। हम परवीन सिंह जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह में हम ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपने वाणी को ये भी विराम देते हैं। धन्यवाद। मैं ग्राम प्रधान श्री प्रकाश सिंह केतवाल जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप जब भी आपको बुलाया जाता है विद्यालय किसी काम से, किसी समस्या से संबंधित, तो मैं सबसे पहले फोन आप लोगों का, तो गांव के आप प्रथम व्यक्ति, हम नागरिक भी, तो आपके संज्ञान में आनी चाहिए, चाहे आपसे हो या ना हो। और आगे भी वो यही उम्मीद करूंगा मैं आपसे कि कोई भी समस्या आ जाए, किसी भी समस्या तरह से, तो आप हमें सहयोग प्रदान करेंगे। अभी तक करते आ रहे हैं आपके द्वारा। और गांव में भी, गांव के भी हमारे बहुत ही, एक प्रकार से कहें तो बहुत ही मिलनसार, जब तत्पर, कार्य के प्रति तत्पर ऐसे भी लोग हैं मेरे संज्ञान, वो आते हैं, वो आगे काम करके भी दिखाए, तो हम ऐसे बेला वर्ग उनका भी अभिनंदन करते हैं कि जैसे कर्मठ अभिभावकों का साथ मिल जाए तो फिर समस्या तो रहेगी नहीं। तो क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बीच में 2 शब्द कहने के लिए बहुत लोग हैं, उनको मैं भी 2 शब्द आशा है, मुझे लग रहा है आपकी भी गोल्ड ड्यूटी चल रही है, तो मैंने आपको आज जो है इस गोल्ड ड्यूटी में पूछा कि आपने यहाँ उपस्थित होना, तो आप सर की तो आज कल ड्यूटी है ना, तब भी आए। मार्च का महीना लग जाता है। मार्च में हमारे दुनिया और अन्य प्रकार के कार्य हैं, रिजल्ट का काम है, परीक्षाएं हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो इस अवसर पर आप 2 शब्द आप कहेंगे यहाँ पर कोरंगा जी, उसके बाद फिर केतवाल जी को बुलाते हैं। हमारे क्षेत्र के ग्राम प्रधान केतवाल जी, हमारे यहाँ पे विद्यालय में विराजमान पत्रकार बंधु पांडे जी, हमारे विद्यालय के मुखिया, अनुशासन प्रिय, प्रतिभा के धनी, सर्वज्ञाता और जो वर्तमान में श्रेष्ठ मटियानी पुरस्कार से पुरस्कृत हमारे प्रधानाध्यापक श्री नरेंद्र गिरी गोस्वामी जी, हमारी सहयोगी मैडम गोस्वामी मैडम और केतवाल मैडम, धामी सर, और
आज के जो विशेष भोज जिनके सौजन्य से यहाँ पे विशेष भोज का आयोजन किया गया, श्री परवीन सिंह खेतवाल जी और दानवीर शाह जी और हमारे वरिष्ठ अभिभावक और प्यारे बच्चों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे अभिभावक हमारे विद्यालय के प्रति इतने संवेदनशील हैं, इतने जागरूक हैं कि हमें भी कुछ करने की मतलब तमन्ना हमारी भी रहती है कि मैं अपनी बोल्ड ड्यूटी छोड़ के यहाँ आ गया। सर ने कहा तो मैं भागी में कल नींद नहीं आई कि मैं कब जाऊँ, कब स्कूल में जाऊँ, ऐसा लग रहा था कि वहाँ मन ही नहीं। जब से सर ने कहा कि हमारे वहाँ ऐसा ऐसा कल करके विशेष भोज का आयोजन कर रहा है, वैसे सुना तो पहले से था, कब होगा करके ये फिक्स नहीं था, तो बहुत अच्छा लगा। और विशेषतर मैं आज के जो हमारे विशेष भोज जिन परवीन खेतवाल जी को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन इस सरस्वती मंदिर में करता हूँ। और जो उन्होंने अपनी बेटिया के विवाह बंधन के अवसर पे जो ये मिठाई स्वरूप हमें विशेष भोज का यहाँ पे बच्चों को दिया गया, विद्यालय परिवार को दिया गया, तो मैं सरस्वती माँ से ये निवेदन करता हूँ, विनीत करता हूँ कि उस बिटिया का वैवाहिक जीवन सुखी रहे। और आशा करता हूँ उनसे कि वो हमारे विद्यालय को इसी प्रकार सहयोग देते रहें। और ज़्यादा मैं नहीं, ज़्यादा क्या कहूँ, कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, तो मैं अपने गाने को धन्यवाद कोरंगा जी। बस ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। हमारे बीच में यहाँ पर आज के हम इस आयोजन के मुख्य अतिथि मानेंगे यहाँ पर, और यहाँ के बुद्धिजीवी पत्रकारों में आपका नाम शुमार है। आप दैनिक हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ बागेश्वर हैं, तो पूरे बागेश्वर जनपद में हिंदुस्तान अखबार के आप प्रमुख हैं, और आपके अधीन जो है पत्रकार लोग जो है काम करते हैं। और आपने भी हमारे स्कूल का अपने अखबारों में नाम दिया, तो मतलब प्रचार प्रसार हुआ कि हाँ एक विद्यालय, ये भी फोटो सहित बच्चों की फोटो आ रही, उसमें पूरा विवरण आ रहा है, तो अच्छा लगता है। तो ऐसे, और आपसे भी जब मेरी बात हुई थी पिछले साल एनुअल फंक्शन में भी आपको आमंत्रित किया था हमने, तो उस दिन व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। फिर बीच में कभी बात हुई फंक्शनों में, तो उन्हें कहा मेरी हार्दिक इच्छा है, ज़रूर ऐसे ही स्कूलों में मेरी जाने की हार्दिक इच्छा है, लेकिन मैं व्यस्त हूँ, आज भी व्यस्त हूँ। लेकिन संयोग देखिए, आज संयोग ऐसा हुआ कि इन्होंने सहमति दे दी कि मैं आज जो है आपको पूरा दिन दूंगा, यानी कि सुबह प्रार्थना से लेके छुट्टी तक बच्चों की पूरी चीज़ों का मैं माइक्रो ऑब्जर्वेशन करूंगा, कैसे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जो दिखावा है, खाली दिखावा तो नहीं हो रहा है, ये या दिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, आपको वो भी देखा, सभी बच्चों की आपने हैंड राइटिंग भी देखी। तो ऐसे प्रतिभा के धनी और विद्वान पत्रकार हमारे बीच में हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पुनीत अवसर पर आप भी 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। श्री देवेंद्र पांडे जी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली में आज आयोजित विशेष भोज में मुझे भी आज यहाँ आने का मौका मिला। परवीन खेतवाल जी की जो सोच है निश्चित रूप से बच्चों को बहुत आगे तक ले जाएगी, क्योंकि स्कूल में मैं देख रहा था 6 साल से यहाँ विशेष भोज हो रहा है। हर साल स्कूल जरूर भोज कराता है, लेकिन इस बार पहली बार अभिभावक आगे आया है, तो इससे एक लाभ ये होगा कि आने वाले टाइम में और अभिभावक भी यहाँ भोज के लिए आएंगे और स्कूल दिन प्रतिदिन उन्नति करेगा। क्योंकि जब अभिभावक स्कूल से जुड़ जाता है तो फिर जैसे हमारे सरकार है, डबल पावर कहते हैं ना, स्टेट में भी और केंद्र में भी है, तो उसको डबल इंजन कहते हैं। अगर बेटा और बाप अगर दोनों एक स्कूल में एक साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब स्कूल आगे बढ़ेगा। जनरली होता क्या है, पिताजी स्कूल में आए तो लड़का मुँह चलाता है, लड़का स्कूल आता है पिताजी नहीं जाते हैं,
ये पहला स्कूल है जहाँ दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब ये स्कूल दिन प्रतिदिन तरक्की करेगा। और मेरा ये सौभाग्य है, मैं एक अच्छे स्कूल में आया हूँ, जैसे स्कूल में जिस स्कूल के बच्चों ने अपनी हैंड राइटिंग से अपना नाम कमाया। हैंड राइटिंग जिस बच्चे की अच्छी होगी डेफिनेटली वो होशियार भी होगा। अब उसको थोड़े चैनलाइज करने के बाद कुछ अभिभावक मेहनत करेंगे, कुछ गुरु जी हमारे कर ही रहे हैं, कोरंगा जी हो गए, ये अपना मैडम है, मैडम को भी इनके परिवार से 20 साल से वाकिफ़ हूँ, इनके हस्बैंड हैं, हमारे मित्र हैं। कोरंगा जी तो हमारे गृह क्षेत्र के हैं, ये अपना गिरी जी और ऊर्जावान ग्राम प्रधान हैं, जिनका मैं अभी तो अंदर देख रहा था, स्कूल के प्रति बड़ी पीड़ा है उनको। खनन न्यास के लिए अपने डीएम से कई चक्कर लगा चुके हैं, इनकी भी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। स्कूल मैं फिर दोबारा यहाँ आऊँगा और जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, मेरा सबसे अनुरोध होगा कि आपकी कॉपियाँ बाहर जानी है, ये तो तय है ना, आपको पता है। उस लक्ष्य को आप साधो और मैं फिर इंटरव्यू लेने में आपका यहाँ हूँ, किस बच्चे का कौन स्टेट में गया, कौन कहाँ गया। मेरी भी इच्छा रहेगी, मैं उस दिन फिर यहाँ आके आपका इंटरव्यू लूँगा कि आप वहाँ गए थे स्टेट में, आपको कैसा लगा। और अभी से आप लक्ष्य बना लो, जैसे गुरुजी ने कहा कि मैं सबसे बढ़िया कर रहा हूँ, ऐसा कहीं होता नहीं। मैं ही हूँ 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं ही कहता हूँ मैं अच्छा लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर कई हैं लिखने वाले, एक लाइन में कह देते कुछ नहीं है, कूड़ा है एक लाइन में। तो इसलिए रोज़ सीखना है और रोज़ आगे बढ़ना है, ये हमारा जीवन है। अगर आप आज कहोगे विराम लग जाएगा तो फिर विराम लग जाता है, विराम नहीं लगाना है, कोमा लगाना है, बस आगे बढ़ना है। और सारे बच्चों से मेरा एक फिर अनुरोध रहेगा कि अपने पिता माँ बाप से संवाद में रहें, पिताजी को दोस्त बनाएं तो डेफिनेट आप आगे जाएंगे। पिताजी से नज़र चुराएंगे दिक्कत होगी। तो खेतवाल जी ने बहुत अच्छी पहल की है प्रवीण भाई ने, और ये आगे ये प्रेरणादायक रहेगा। और मुझे भी अच्छा लगा, मैं यहाँ आके खाना खा के मैडम लोगों और भोजन माता जितने लोगों ने इतना बढ़िया खाना खिलाया, तो मेरी कोई इच्छा रहेगी कल को मेरे बच्चे की आगे होकर सबको खिलाना। नहीं सब नहीं, सब कैसे हो गए। मैं वो आशीष वचन भी देंगे, पहले प्राइज वितरण होगा, उसके बाद अपना 2 शब्द यहाँ पर करेंगे श्री प्रवीण सिंह खेती। मैडम क्या हो फिर आओ। अच्छा वाह वाह वाह, स्टाफ में हुआ अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। आयुष आयुष को बुला लेते हैं पहले, फिर 8 वाले बच्चे आ जाएंगे, तैयार है, ठीक है। आयुष को पहले नाइस, ये इसमें इधर टपक रहा है। बहुत बढ़िया आयुष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया था, बहुत अरे अच्छा। एक जगह ले लेना फोटो। हाँ ले, नवीन फोटो भी ले लेना। एक ही मिनट, जैसे लगाइए। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ, बहुत बढ़िया, सबको मिलना है ये। सब बच्चों को मिलेगा, ऐसे कोशिश करो सब ऐसे ले जाओ नाम। हाँ ये प्राइज है तुम्हारे लिए, और ये प्रेरणादायक प्राइज है। आगे को ऐसा नहीं है पूर्ण विराम नहीं लगाना है, धन्यवाद बोल, थैंक यू। पूर्ण विराम नहीं है, ठीक है। ओके चलिए आइए 8 वाले आओ, 8 वाले आओ, आओ। सारी क्लास। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है। आ दो टेम आओ, दिल्ली में वन बाय वन दिल्ली गए थे थे। आयुष, हाँ, वो फिर कोरोना में घर आ गए थे। ये इनके द्वारा जो है आपको भी मैंने अच्छा लगा, पुरस्कार दिया जा रहा ये है, हर ठीक है? चीज़ में बहुत टैलेंटेड है। बढ़िया आगे लगे रहो, एक्टिव रहो। हाँ, एक्टिव है। अभी नहीं निकल पाए तो कोई बात नहीं, आपके पास और चांस है। और क्या, और क्या, चांसी जीवन में रोज चांस है। और क्या, ये हमारे उनकी है दान अच्छा, जानवीर की बेटी है। हाँ, ये हमारे ताजे की लड़की है। रोल नंबर 3 आ जाओ। आइए, ये बहुत अच्छा है। काम बहुत अच्छा जबरदस्त किया है। हम कल से आइए अगला नंबर, आओ, आजा आजा, 4 नंबर। बहुत अच्छा है। इससे पहले 5 वाला बेच था, जीसी में लिख गया। उसमें तो ऐसे थे ना, मैं ये काम कर रहा हूँ। 21-22 वाला बैच जो देख रहे हैं ना आप, सारे ये 1 नंबर। क्या नाम है? एक से एक।
अरे फिर भी वो वहाँ भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास में कर रहे हो। नहीं हो गया ना। नहीं यहीं से मजबूत मरकोनी मैडम ने रखी थी प्राइमरी से। अभी 2-3 बच्चे तो इंडिविजुअल में निकले वहाँ। जो दे रहे थे ये है नवीन होगा भी हाँ नवीन आ जाओ बाबा। कि रोज का खाए आना 1 घंटे में 1 घंटे पूरा दिन ही देखता मैं। बहुत बढ़िया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो यार आज कहाँ मौका मिलता है, नहीं तो इसने आप बिजी बहुत ही बहुत कम मौका मिलता है ऐसे में ना। माँ सरस्वती के इस मंदिर में जहाँ पर हम लोग आज उपस्थित हैं, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है, विद्यार्थी को अच्छा मार्गदर्शन दिया है, जिसके बलबूते पर आज विद्यालय का नाम अच्छा रोशन हो रहा है। और हमारे सहयोगी ग्राम प्रधान और ग्राम विकास समिति के सदस्य, तो कई बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे थे एनएमएस की, तो बहुत राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं थी होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, आज हमें भी पता होता है। ठीक है, एक होते हैं प्राइमरी स्तर होता है, जूनियर स्तर होता है। जूनियर स्तर में भी हम लोग को पता चलता है कि हमारी परीक्षाएं होती है 6 की, 7 की, 8 की। वो हमें सब लोग फर्स्ट नहीं आते, सब लोग सेकंड नहीं आते, है ना। कुछ बच्चे रुक जाते हैं, तो क्या होती है, अपनी अपनी मेहनत होती है, अपने प्रयास होते हैं। ठीक है, तो हमें अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जिला स्तर पे आते हैं, राज्य स्तर पे आते हैं, फिर नेशनल लेवल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं थी, जो हमारे नौ युवा जो आप लोग जो है नव उत्पत्ति विद्यार्थी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन के लिए कुछ सीख कुछ पाना चाहते हो कि आगे चलकर मैं ये बनूंगा, ये है ना, मेरी ये मंजिल है, उस मंजिल तक मैं पहुंचूंगा। ये कैसे हुआ, है ना। इसी स्तर से हमें पता चल गया कि राष्ट्रीय स्तर तक हमारी पहचान, मेहनत की हर क्षेत्र से। तो आपके जो सहपाठी हैं नीचे स्तर के, ये आपके साथ वाले जैसे 7th वाले हैं, 6 वाले हैं, तो उनके साथ क्या होता है, इंटरवल में खाली समय पे जब भी आपको मौका मिलता है, यार 7th वाला 8th वाले से पूछ सकता है, भाई ये कैसे होता है। आयुष ने, है ना, सारी परीक्षा पे आयुष की मुझे पता है, ये हर परीक्षा में फर्स्ट आता है। ये नहीं कि एक ही परीक्षा की, खेल में भी आगे है, खेल के क्षेत्र में, है ना, माहिर हैं सब लोग। बार बार बागेश्वर भी जा रहे हो, इधर भी जा रहे हो, नैनीताल तक जा रहे हो, देहरादून तक जा रहे हो, नेशनल तक जा रहे हो। तो क्या है, हम सब अपने, कोई शिक्षा के क्षेत्र में आगे है, कोई खेलकूद के क्षेत्र में आगे है, कोई संगीत के क्षेत्र में आगे है ना। सब हमने क्षेत्र में, ये नहीं कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ तो मैं विद्यालय में ही कमजोर हूँ, ये नहीं, दूसरी ओर एक्टिव करना है हमने, है ना। हर एक को मोटिवेट करना है। जैसे मैं खेल में निकल गया, जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया था उसका अनुपालन आप लोगों ने किया, तब जाकर विद्यालय की पहचान बन पाई है। ठीक है, इसी आगे को भी भविष्य में आशा रखता हूँ कि आप लोग और भी मेहनत करेंगे, विद्यालय का नाम और भी ऊंचा करने की कोशिश करेंगे, और गुरुजनों का आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, और उनके मार्गदर्शन में चलने के लिए संकल्प लेंगे। ये नहीं कि मैं, गुरुजनों ने आज कुछ मेरे से बोल दिया, घर जाके मैं कुछ और कर रहा हूँ, है ना। दूसरे दिन सुबह आया, गुरुजी को उन्होंने पूछा, भाई क्या किया, कुछ नहीं किया, वैसे की वैसे वापस आ गए। तो वे नहीं, गुरुजनों का आदर भी करना, उनका सम्मान करना, उन्हें कही हुई बातों का अनुसरण करना है, कहना मानना होगा, तब जाके हम लोग जो है आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, मैं आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देता हूँ, और भविष्य में और भी ऊंचाइयाँ काबिज करो। और हम जो भी सहयोग है हमारे ग्राम से, समितियों से, इधर उधर से, जो भी हम लोग पूर्ण कोशिश करेंगे आप लोगों ने, मतलब आप लोगों ने आगे बढ़ना है, आप लोगों ने ऐसे कार्य करने की गांव वाले खुद ब खुद आपके विद्यालय में आने लगे। उनको लगा चलो इसको देख के आयुष कैसा है, ये तो वहां तक पहुंच गया, दूसरा विद्यार्थी कैसा है, इसने तो उस क्षेत्र में गया था, एक बार बात करके आते हैं। तो ऐसा महसूस होना चाहिए गाँव के लोगों को कि हम एक बार विद्यालय में जाएं और इनसे इंट्रोडक्शन करें, कि कापियाँ देखें, है ना। हर से जो पेपरों में, अखबारों में आता है, वो झूठ मूठ की, तो उनका मन करेगा यहाँ आने का। जैसे यहाँ पे आए, पांडे जी आए, न्यूज वाले आए, सब कुछ, क्योंकि मन में प्रतिभा कुछ न कुछ उमड़ा होगा ना। आखिर यार इस विद्यालय का नाम बार बार पेपरों में आ रहा है, न्यूज चैनल में आ रहा है, इधर आ रहा है, उधर आ रहा है, आखिर इस विद्यालय में हो क्या रहा है, कुछ झूठी बात है या झूठी खबरें तो नहीं है। तो इसने साक्षात्कार कर दिया सामने, जो फोटो भी ले ली, वीडियो भी ले ली, उनसे इंट्रोडक्शन भी कर लिया, बातचीत भी कर ली, तो ये होता है। ठीक है, इसके साथ में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ विद्यालय परिवार का और आप लोगों का, कि आप लोगों ने आज यहाँ पे बहुत अच्छा सुंदर भोज बनाया उसके लिए, और सम्मानित गाँव वालों को भी यहाँ पर आदर दिया, सब कुछ सबको आदर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आप सभी। कार्यक्रम क्लोजिंग करेंगे, बाहर देखेंगे, ये विद्यालय हमारा है, कोई सामान तो नहीं छूटा है, साफ सफाई ठीक है नहीं है वो भी देखा जाएगा, हम भी आते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है,
वो भी देखा जाएगा। पता चला हमने खाना तो खूब खाया, सामान सब बिखरा के चले गए, है ना, वो अच्छा नहीं है। तो क्लोजिंग का नाम जो है, क्लोजिंग का मतलब अपना बैठक व्यवस्था ठीक ठाक हो हमारे रूम की, बाहर भी कोई अगर आ गया उन्हें कहा अरे ये क्या बिखरा रखा है, स्कूल है, स्वच्छता अभियान चल रहा है, हम प्रतिज्ञा लेते हैं स्वच्छता की और स्वच्छता के प्रति उदासीन हो जाएंगे तो क्या फायदा होगा हमारा एजुकेशन में। तो जाते वक्त जहाँ पर जिसके हाथ में जो चीज़ें आती है उसको पकड़ेंगे, जो निर्धारित हमारा कूड़ा संग्रहण क्षेत्र है पीछे साइड वहाँ डाल देंगे जिसके हाथ में जो लगता है और उसको डिस्पोजल करता है। ओके, चलिए थैंक यू, सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद सभी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ पर दस्तखत लगे ही हफ्ते बड़ी बाप रे, सामान वामान का व्यवस्था कब की फिर आपने? कल बागसर था मैं। तो इतनी चीज़ें आपके दिमाग में पहले से थी कि यही बनाने है करके? आज बच्चों का दिल खुश करना है बोल। हमारा दिल खुश भी हो गया ऊपर से। ऑप्शन इनके ऊपर था, बच्चों के ऊपर। अच्छा, बच्चों से ऑप्शन पूछा था? जो इनकी इच्छा होगी। सही है, हमारी इच्छा नहीं। फिर बच्चे खुश होने चाहिए, हम खुश। अभी तो मैं वो सोच रहा हूँ कि जिसे आप 5,000 रुपये प्रोत्साहन दोगे एज ए मोटिवेशन, वो बच्चे का दिल क्या हो जाएगा, वो भी अच्छा ही बनेगा आगे जाके। वो उसके बाद जितने और बच्चे हैं ना उनमें वो तो निकलेगा। कल के दिन वो भी बड़ा इंसान बनेगा तो वो भी कहेगा यार मुझे भी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, है ना। अरे आज से कितने इम्प्रूव हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें ही तो चेंज करती हैं। ईश्वरी चचा ने तो अपना जीवन अब स्कूल को ही दे रखा लग रहा है। पहली बार मकान बंडो ना, फिर देखना तुम। जब उसके जार की लड़की निकली थी, नाम हुई प्रिंसी निकली, उस टाइम भी किया था आपने? सबकी मीटिंग की थी मैंने खबरदार में। ये हो गया, संहिसा हो गया, गाड़ी फ्री की थी रक्षाबंधन में, उसके गले में भी स्वागत किया। क्या बात है। तो अच्छे काम करेंगे तो अच्छा ही परिणाम, बुरे करेंगे तो भाई फिर बुरा ही परिणाम भुगतेंगे ना भैया। बिल्कुल अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। मैं कहता हूँ ना, तेरे को देखो मेरे को नहीं जानना है, तेरे नकल पकड़ना है। सही है, अच्छे काम को जो कर रहा है उसकी नकल मेरे को करो। नहीं जानना है, बिल्कुल सीखना है। हाँ सीखना है कि क्या इस- है, इसने क्या किया। हाँ, मेरे को ना लेबर करता था, पूछो पता है। बिल्कुल बिल्कुल। बोलो ये पंगु को, मेरे बाबा हड्डी की ने तोड़ा, करुली वालों ने निचोड़ी हड्डी तो सेंचुरी से ले गई मोहाली तक, करू बुलाई सब तक। फाड़ देता था। इंसान पैसों से बड़ा बनता है, पैसों से बड़ा बनने का फायदा ही क्या जब दिल ही बड़ा नहीं है। दिल बड़ा होना चाहिए, पैसा हो ना हो। दिल इंसानी राजे दिल होगा। बन जाए। तो तुम कमजोर हो क्या? हैं? तुम कमजोर हो? किस चीज़ में? नहीं, हम तो बेरोजगार है ना आजकल। इन्ना कैमरा रखो, कुछ मिल रहा होगा कहीं ने। सही कह रहे हो तुम चाचा, अभी नहीं बाद में मिलेगा। वो कोनी ने मिलेगा ना कभी ना कभी। बिल्कुल कोनी ने प्यू डाले है। पैसा तो अभी तुम फल मिलेंगे। बस 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 बस। मैं तो बाबा हूँ। मैं भी बाबा बनना चाह रहा था, फिर मैंने कहा थोड़ा बहुत ना करके जाता हूँ। मोती योगी ईश्वर पहाड़ी, हाँ। ये तीनों माइट डॉन थे। वाह, योगी मोदी ईश्वर पहाड़ी। ईश्वर पहाड़ी, नाइस, ये अच्छा लगा मुझे। हाँ माँ कसम, मैं फैक्ट्री चला के 5 बजे बाद गुंडों को मारता था। माँ कसम कर रहा हूँ, तुम पे तो एक थप्पड़ मारता था, जमीन से नहीं उठ पाता था। जिसके पास तमंचा होता था चैंपियन था, कहाँ मार दूँ, उसको पता नहीं है कि मेरे हाथ में तमंचा है। उसको मैं पैनी गिरा देता था, तमंचा हाथ में ले लेता। वाह, तुमको तो पुलिस में होना चाहिए था। अरे बाप ने पढ़ाया नहीं था, तो वहाँ पर सोया था वो। ये खेत में वहाँ स्कूल का प्रार्थना हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर यही मंदिर बन जाए, मेरा अच्छा आशीर्वाद थी, या यही स्कूल खुल जाए। खुल गया, सेवा करने के लिए मेरे को मौका मिल गया। देता है भगवान, चांस देता है। अभी बोलो
सबसे आगे भी पहुंच गया हूँ मैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल मेरे को भगवान ने माया भी खुशी हो गया खुशी दे बिल्कुल। अरबपति आदमी हूँ मैं। तभी तो मैं कहता हूँ मैं और अभी नहीं खाया तब से? पेड़ काटो करके अच्छा मजा लेता हूँ बहुत खा रही थी देखो। ना। मजा लेता हूँ। बिल्कुल बहुत खुश रहना चाहिए इंसान को, हाँ? मौज में रहना चाहिए। आ जाओ साइड आ जाओ, दिख रहा हो गया मैं साफ क्लियर आ रहा है। आओ फिर एक एक करके आओ। बोलते रहना। तुम्हारा नाम क्या दोस्त? नवीन गेतवाल। वो तो मेरा नाम है। वो मेरा भी नाम है मेरा। थैंक यू दोस्त, आज से हम दोस्त। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या दोस्त? नैतिक रोतेला। नैतिक रोतेला, तुम तो डुंगरी के हो। हाँ। तुम तो रिश्तेदार हो भाई। तुम्हारा नाम क्या दोस्त? गौरव सिंह घेतवाल। तुम फौजी बनोगे पता है। ओके थैंक यू। कहाँ के हो तुम? कुपेड़ के। वाह, अरे तेरे को तो जानता हूँ, तू तो अभी मेरा दोस्त। ये अभी है, इज़ अ वेरी गुड गाय, इज़ अ नाइस गाय। गुड गर्ल है, गुड गर्ल वाला। भाई तुमसे तो हम मिलना चाहते थे आयुष भाई, एस्ट्रोनॉट। कल के दिन ये बड़े इंसान बन जाएंगे तो हम ये वीडियो दिखा के बोलेंगे कि ये भाई मेरे से फ़ोटो खिंचा रहा था। करण, विजय, ये विजय भाई हैं जो अब अच्छे इंसान बनेंगे, अभी तक ये अच्छे इंसान नहीं थे, है ना भाई? कहाँ के हो तुम? मैं डुंगरी का। मैं डुंगरी का। पूरा नाम? विजय सिंह हरड़िया। वाह ब्रो, कल के दिन याद रखोगे तुम, ये वीडियो देखना। हाँ? अगर दिखेगी तो। अब फ्रंट है, तू नेता बनेगा। करण, ये भाई ये बहुत अच्छा इंसान है, ऐसा नहीं करते। क्या नाम है तुम्हारा? भास्कर कुमार। तुम क्या बनोगे? क्या बनना चाहोगे तुम? क्या बनोगे तुम? सोचो सोचो सोचो। बालवर। तुम क्रिकेटर बनना, ठीक है? एक बॉल भी उड़ जाएगा ये। तुम चोर वोर मत बन जाना। क्या बनना चाहोगे तुम? पुलिस। सब अच्छे लोग हैं। मैंने आपको फॉलो कर रखा है इंस्टाग्राम में, बैक फॉलो कर देना। ठीक है दोस्त। इधर आओ। ये हमारे दिव्यांशु भाई जो कि क्या कहते हैं, सनातनी धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं। इनका जब से बचपन हुआ है इन्होंने बाहर नहीं खाया, 56 भोग बने थे यहाँ पे। क्यों करते हो ऐसा दोस्त तुम? सनातनी बॉय। बस ठीक है दोस्तों। क्या सेल्फी खींचते हैं? ये हमारे एस्ट्रोनॉट भाई, सेल्फी में भी आवाज़ आती है क्या? आवाज़ नहीं आएगी। तो तुझे कैसा लग रहा आपको? आपने आज आनंद हो गया। आनंद आ गया ना? और क्या? कितने थे? खीर था, रायता था, आलू की सब्जी थी, पनीर था, छोले थे, चावल थे, पूरी थे। एक चीज़ तो भूली है, अचार और सलाद। मज़ा आ गया कसम से। फिर पानी के गिलास। पानी का गिलास। नहीं सच में इतनी सारी चीज़ें बनाना ना, ये होता है प्यार से बनाना। बगैर हो कि खाली खिलाने वाली बात होती है। बहुत बढ़िया खुशी की बात है। वही तो बहुत बड़ा फंक्शन है ये, कोई छोटा मोटा नहीं है ना? और एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें आपने तो इतने सारी चीज़ें बना दी, बाप रे, इतने कम टाइम में। ये है वो उनके बेटी का वो है विशेष भोज। हाँ। क्या नाम है उनका? परवीर सिंह खेतवाल जी। अच्छा यूट्यूबर हो? ना ना, वो गांव के लिए रखा है, वो फ्यूचर के लिए ना, बच्चे देखेंगे हिस्ट्री वाला। कितने लिखा है? वो ऐसा करो ना, पूरी दे दो एक थाली में। वो है ना वो बचपन वाला। पूरी तो खा ही सकता है। बैठ जा। खा ले बेटा, कुछ अरे नहीं होता। बाप रे, क्यों रायता खा सकता है? सारे वो मान रहा है क्या तू? परहेज कर खाता, इसको पता होगा यहाँ बाहर नहीं आज। हाँ 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 बिल्कुल।
वीडियो बना रहे हो? हाँ ये इतना मैं नहीं खा रही हूँ वहाँ पर। इतना टेस्टी खाना। अरे आओ तो हमारा भी इधर को बना दीजिए। पहले वीडियो बना दो। बैठो ना। कुछ खिलाना है तो बता देना। ना हो गया मंजिला में इधर आओ यार मैडम यहाँ पे बैठना, यहाँ बैठ